बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एग्रीकल्चर गुरु। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो मुख्तलिफ़ जो किसान भाई हैं वो गर्मियों की फ़सल की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हमारे नए ज़मींदार दोस्त भाई होते हैं उनके पास ज़्यादा जो फ़सलें जो हम गर्मियों के अंदर लगा सकते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उनके पास चंद फ़सलों की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जैसे ही मंडियों के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वाली जो फ़सल है ये भी मंडी के अंदर जा रही है और जबकि इसका जो रेट है हमारी फ़सल की निस्बत ज़्यादा अच्छा है। इस वीडियो के बनाने की ज़रूरत बस इसलिए पड़ी कि दोस्तों भाइयों को एक वीडियो के अंदर ये मालूमात फ़राहम की जाए कि हम गर्मियों के अंदर जो फ़सलें लगा सकते हैं उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम उस लिस्ट को मद्देनज़र रखते हुए फ़सलें लगाएं तो हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर इन सारी फ़सलों को 4 ग्रुप के अंदर तकसीम किया है और हर एक ग्रुप के अंदर बताने की कोशिश की है कि इस फ़सल के ऊपर तकरीबन अंदाज़े के मुताबिक कितना खर्चा आता है। इस फ़सल के ऊपर जो खर्चा है वो मैंने एक नॉर्मल एवरेज के मुताबिक निकालने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ ज़मीनों का जो ठेका होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनों के ऊपर ज़मींदारी करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बहुत महंगे बीज इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो हैं वो सस्ते बीज इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने एक नॉर्मल जो एवरेज है वो भी इन फ़सलों की निकालने की कोशिश की है कि एक फ़सल के ऊपर एक नॉर्मल जो तकरीबन खर्चा है वो कितना आ सकता है। उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और सबसे पहले बताता चलूँ कि जो फ़सलें बेल वाली जो हमारी फ़सलें होती हैं वो हम गर्मियों की फ़सलें जितनी भी जो मैं अभी बताने लगा हूँ ये तकरीबन हमारी 15 फरवरी से स्टार्ट होती हैं, इनकी जो काश्तकारी होती है। इससे पहले अगर हम टनल के अंदर उन फसलों को लगा लें तो वो हमारी ओगेती फसलें होती हैं, लेकिन अगर हम उनको ओपन लगाएं तो वो तकरीबन हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है रात के वक्त 10 से ऊपर होना चाहिए, तो तब हमें जो गर्मियों की फसलें हैं वो लगानी चाहिए। क्योंकि बीज की जो जर्मिनेशन होती है, जैसे जनवरी के अंदर रात के वक्त जो टेम्परेचर है वो ज़्यादातर इलाकों के अंदर 5 के इर्द गिर्द होता है, हमारे इलाकों में पंजाब में। लेकिन जैसे ही फरवरी आता है टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर जाने लग जाता है। इसलिए तकरीबन अंदाज़े के मुताबिक कुछ इलाकों में 15 फरवरी से भी पहले जो गर्मियों की फसलें हैं उनकी काश्तकारी मुमकिन बनाई जा सकती है, लेकिन कुछ इलाकों में 15 फरवरी से लेट भी की जा सकती है। इसलिए जो एक नॉर्मल टाइम पीरियड रखा गया है वो 10 से 15 फरवरी में इसकी जो काश्तकारी है इन फसलों की वो की जाती है। और बशर्ते ये भी आप जहन में रखें कि रात के वक्त जो टेम्परेचर है वो 10 से नीचे नहीं आना चाहिए, तो तब हम इन फसलों को ओपन काश्त कर सकते हैं। उन फसलों में जो बेल वाली फसलें हैं उनको मैंने अलहदा ग्रुप में बनाया हुआ है और दूसरी फसलें जो वो अलहदा है। बेल वाली फसलों के अंदर गोल कद्दू है, लंबा कद्दू है, खरबूजा है, खीरा है, इसके अलावा तरबूज है, करेली है, करेला है, इसके अलावा जो हलवे वाला कद्दू है एक वो होता है, इसके अलावा तर है और फुट है, और इसके अलावा गैया तोरी जिसे हम काली तोरी कहते हैं ये भी है। ये सारी की सारी जो बेल वाली फसलें हैं इनको हम खेलों के अंदर भी लगा सकते हैं, और पुराना जो रवायती तरीका था एक बड़े बड़े से क्यारे बनाकर उसके अंदर भी हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन अब वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब ज़्यादातर जो है वो हम इनको खेलियों के अंदर काश्त करते हैं। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो करने वाली है वो बीज, कुछ लोग जो हैं वो बहुत महंगे इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो है वो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, कुछ ज़मीनों का ठेका बहुत ज़्यादा है, कुछ का थोड़ा है, लेकिन इसकी जो नॉर्मल एवरेज मैंने निकाली है इस फसल का जो खर्चा होता है वो तकरीबन 50 से लेके 70 हज़ार रुपया मैंने इस फसल का निकाला है। और इनमें ज़्यादातर जो फसलें हैं वो तकरीबन 45 से 60 दिन के बाद ये फसलें अपनी प्रोडक्शन देना शुरू कर देती हैं। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप मैंने बनाया हुआ है उसमें मैंने टिंडे, टिंडियाँ, टमाटर, शिमला मिर्च, देसी मिर्च, आलू, अदरक, शकरकंदी, हल्दी, ये वाली जो फसलें हैं ये भी जो फरवरी के तकरीबन 15 से ओपन में काश्त होती हैं, इनका जो मैंने टोटल एवरेज खर्चा निकाला हुआ है वो है 60 से लेके 70-80 हज़ार रुपये तक इनकी जो एवरेज आती है।
इसके अलावा गोल बैंगन और लंबे बैंगन जो हैं वो भी हम काश्त कर सकते हैं। इनका भी तकरीबन 60 से लेके 80,000 रुपया खर्चा आता है। इसके अलावा एक छोटी सी फसल हम लगाते हैं आम तौर पर खेलियों के अंदर, सब्जियों के अंदर हम लगा लेते हैं। एक फसल हमने लगाई हुई है उसके अंदर भी लगा लेते हैं या अलहदा भी लगा लेते हैं, जिसमें से धनिया है और पुदीना है। ये जो खर्चा है इसका बड़ा थोड़ा आता है, इसका बीज के खर्चा होता है। इसके अलावा जी जैसे हमारी दालें होती हैं, दालों के अंदर भी कुछ फसलें हमारी शामिल हैं जो आम तौर पर हम बरानी ज़मीनों के अंदर काश्त करते हैं, और इनकी जो प्रोडक्शन है, बेहतर जो प्रोडक्शन है वो आती भी बरानी ज़मीनों के अंदर है, जिसके अंदर रवाऊँ, मूंगी और लोबिया शामिल है। ये भी तकरीबन इनके ऊपर जो एस्टिमेटेड खर्चा है वो हमारा तकरीबन 25 से लेके तो 35,000 रुपये के लगभग आता है। ये हमारी फसलें हैं ऑलमोस्ट। इसके अंदर जो भिंडी की फसल है ये भी शामिल है। भिंडी की फसल भी, इसके ऊपर भी तकरीबन जो हमारा खर्चा है वो 60 से 70,000 रुपये तक आ जाता है। ये इतनी लंबी फ़हरिस्त जो है इसको बयान करने का मतलब बस ये था कि जब भी जो नए ज़मींदार दोस्त भाई हैं जब भी फसल लगाने लगें तो उनके माइंड के अंदर कुछ चॉइसेस हों, ताकि इन चॉइसेस को मद्देनज़र रखते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ फसलों को लगा सकें। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर उड़ैच, अल्लाह हाफिज़।